श्री जम्बेश्वर भगवान से परमात्मा के जप का महत्व समझकर वो भोला भाला जाट कहता है, हे देव, आप मेरे को कुछ वेदों की बात बतलाइए, वेदों का ज्ञान क्या है आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। तब श्री गुरु जम्बेश्वर जी भगवान ने वहां बैठे हुए सभी जिज्ञासु भगत और उस भोले भाले जाट को 14 नंबर शब्द सुनाया। क्या कहा गुरु जम्बेश्वर भगवान ने? मोरे उपकान वेदू कणत वेदू शास्त्र पुस्तक लिखना न जाई, मेरा शब्द को जो जू शब्द समाई, हिरणा दोय को हिरण है तेलू, कृष्ण चरित्र बिन क्यों बाग बिडार तय गाई, सुनी सुना का जाया मुर्दा बगेरी बगेरा न होय, कृष्ण चरित्र बिन सिंचान कवि न सूजियू, खर का शब्द न मधुरी वाणी, कृष्ण चरित्र बिन श्वास कभी न गहीरू, मुंडे कजाया मुंडा न होयबा, कृष्ण चरित्र बिन रीछा कवि न सूचीलू, बिल्ली की इंद्री संतोष न होयबा, कृष्ण चरित्र बिन कापरा न होयबा लेलू, मुर्ग कजाया मोरा न होयबा, कृष्ण चरित्र बिन भाकला न होयबा चीरू, दंत विदाई जन्म न आई, कृष्ण चरित्र बिन लोहे पड़े काट के सीलू, निम्बड़िए नारेड़ न होयबा, कृष्ण चरित्र बिन छिलरी न होयबा हीरू, तुम्बर नागर भेल न होयबा, कृष्ण चरित्र बिन बावलिन केली केलू, गौ कजाया खग्गा न होयबा, कृष्ण चरित्र बिन दया न पालत भीलू, सूरी कजाया हस्ती न होयबा, कृष्ण चरित्र बिन ओछा कबिया न पूरू, कागण कजाया कोकला न होयबा, कृष्ण चरित्र बिन बुगलिन जन्म्या आंसू, ज्ञानी की हृदय प्रमोद आवत, अज्ञानी लागत डांसू। गुरु जम्बेश्वर भगवान उस भोले भाले जाट को क्या बोले जिसने कहा था ना मेरे को वेदों की बात बताओ। गुरु भगवान के हो मोरे उपज्ञान वेदू कण तत भेदू, बोलो मेरे कथन मैं जो मुख से वाणी बोल रहा हूं वो वेदों का ही ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है। बोलो शुद्ध और सच्चा ज्ञान करता हूं मैं, और कण तत् भेदू, और उन शब्दों का जो सार है जो मैं वाणी बोल रहा हूं वो सार है ना, वो बोलो उस परम तत्व का भेद बताने वाले हैं, उस परमात्मा का भेद बताने वाली मैं वाणी बोलने लाग रहा हूं। और वो परम तत्व अथवा तत्व ज्ञान अनुभव का विषय है, शास्त्रे पुस्तके लिखना न जाय, और शास्त्रों और पुस्तकों में उसके स्वरूप को लिखा नहीं जा सकता। जैसे शब्द शब्द ब्रह्म में समाया हुआ है, उसी प्रकार मेरे शब्द है खोजो जो शब्द है समाई, उसी प्रकार मेरी वाणी में शब्दों में परम तत्व का रहस्य छिपा हुआ है, उसको खोदो, उसमें डुबकी लगाओ। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने क्या बताया? बोलो भगवान की कृपा से, भगवान की करनी से जो काम करना होता है ना वो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। जो काम न बनना हो ना भी मालिक की बोलो कृपा हो ना तो वो काम अपने आप बन जाता है। जैसे गुरु भगवान ने क्या उदाहरण दिया यहाँ पर, हिरणा दो को हिरण है तीलो, कृष्ण चरित्र बिना क्यों बाग बिडार तय गाय। जैसे बोलो हिरणों का क्या दोष जिसको हेड़िया मार देता है, और गायों का क्या दोष जिसको बाघ मारकर खा जाता है। अगर भगवान की कृपा हो ना, भगवत कृपा हो तो ये कार्य नहीं होता। सुनी सुना का जाया मुर्दा, भगेरी भगेरा न होयबा। बिना भगवत कृपा से बोलो कुत्ती होती है ना, कुत्ता कुत्ती, वो अपने पिल्लों को जन्म देती है जो बिल्कुल मुर्दा है बोलो, और बगेरी बगेरा न होइबा। और बगेरी जब बच्चे को जन्म देती है ना तो बहुत वो ताकतवर होता है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर भगवान की कृपा हो तो ऐसा हो सकता है, बोलो वो कुत्ती को बच्चों है ना वो भी ताकतवर हो सके। बोलो सिंचान कभी न सूजियूं, और न ही बाज कभी अन्य पक्षियों का शिकार करना छोड़ सकता, सुजीव हो सकता। खर का सबदन माधुरी वाणी, कृष्ण चरित्र बिन स्वान कभी न गहीर। बिना भगवत कृपा के बोलो गधे का रेंकना, गधे का भौंकना मधुर नहीं हो सकता, और स्वान ने कही गहीरू, और कुत्ते का भौंकना बोलो समुद्र में जब झाड़ उठे ना बिंगी आवाज आवे
बोलो कुत्ते का भौंकना उस समुद्र की जाल की आवाज के समान नहीं हो सकता। मुंड का जाया मुंडा न होए बा, कृष्ण चरित्र बिना रीछ कभी न सूचीलू। बोलो बिना सींग वाली हिरणी के, बिना सींग वाला हिरण पैदा नहीं हो सकता, बिना सींग वाली हिरणी के तो सींग वाला हिरण पैदा हो सकता है। और रीछा कभी न सूची लो, और न ही कभी रीछ पवित्र हो सकता है। अगर भगवत कृपा हो तो ऐसा उल्ट हो सकता है। बोलो बिल्ली के इंद्री संतोष न होए बा, और हरि कृपा के बिना बोलो बिल्ली की इंद्री, बिल्ली की वृत्ति है बोलो वह संतोष नहीं हो सकती। बिल्ली देखना आप, जब तक वो सोए रहेगी तब तक शांत रहेगी, जागते ही वो ऐसे चक्कर काटने लग जाएगी और म्याऊं 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 ऐसे करने लग जाएगी। और काफरन होए बालीलू, तथा न ही दुष्ट आदमी बोलो भले हो सकते, अगर उस मालिक की कृपा हो ना तब तो हो सकते हैं भाई। मुर्गे का जाया मोरा न होए बा, कृष्ण चरित्र बिन भाकला न होए बा चीरू। भगवत कृपा के बिना बोलो मुर्गी का बच्चा मोर पैदा नहीं कर सकती, मुर्गी मोर पैदा नहीं कर सकती, और न ही भाखला मोटा वस्त्र रेशमी वस्त्र हो सकता। दंत विदाई जन्म न आई, कृष्ण चरित्र बिन लोए पड़े न काट की सीलू। और भगवत कृपा के बिना, प्रभु की कृपा के बिना बोलो जन्मते ही बच्चे के बोलो सभी दांत नहीं आ सकते, और ना ही लोहे पड़ी न काट की सीलूं, और ना ही लोहे की पत्ती, लोहे की बोलो राड होती है ना, उसमें बोलो लकड़ी की कील पार हो सकती है। निम्बड़िए नारेड़ न होए बा, कृष्ण चरित्र में छिलरिय न होए बा हीरू। बिना हरि कृपा के बोलो नीम के बोलो नारियल नहीं लग सकते, और न ही छिलरिए छोटे से तालाब में बोलो रतन पैदा हो सकते, रतन मिल सकते हैं। तुम्बर नागर बेल न होए बा, कृष्ण चरित्र बिना बावली ने केली केलुम। भगवत कृपा के बिना न तो तुम्बे के बेल के नागर बेल हो सकती, तुम्बे की बेल है ना वो नागर बेल नहीं हो सकती। बावली ने केला केलू, और न ही बावली के पेड़ के केले के कोंपल नहीं लग सकती। बावली को पेड़ बन भी बोलो केला कौन लाग सके, अगर भगवान की कृपा हो तो वो लाग सके। बोलो गऊ का जाया खग्गा न होए बा, कृष्ण चरित्र बिन दया न पालत भीलू। बोला गऊ का बछड़ा बोलो पक्षी पैदा नहीं कर सकती, गाय कभी पक्षी पैदा नहीं कर सकती, और न ही भील के हृदय में दया पैदा हो सकती। सूर्य का जाया हस्ती न होए बा, कृष्ण चरित्र बिन ओचा कभी न पूरू। बोलो सूर्य के शुक्री के बोलो कभी हाथी पैदा नहीं हो सकते, और ओछा व्यक्ति कोई भी कार्य बोलो वो पूरा नहीं कर सकता, कभी बोलो वो ओछो व्यक्ति कदई पार कौन पाड़ सके। बोलो कागड़ का जाया कोकला न होए बा, कृष्ण चरित्र बिन बोगले ने जन्म्या आंसू। कोवे के बोलो कभी कोयल पैदा नहीं हो सकती, कोयल का बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और बुगली कभी हंस पैदा नहीं कर सकती। ये बोलो भगवत कृपा विषय बोलो बातें सुन करके, ज्ञान की बातें सुन करके ज्ञानी के हृदय प्रमोद आवत, अज्ञानी लागत डांसु। ज्ञानी व्यक्ति होता ना उसके हृदय में प्रमोद पैदा होता है, आनंद के हिलोरे उठते हैं भगवान की बातें सुनकर, और अज्ञानी व्यक्ति के लागत डांसु।